नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को संघ की मतलब कार्यपालिका विधायिका से अनुच्छेद जो कहाँ से कहाँ तक होंगे दोस्तों, अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक होंगे। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनमें से कोई ना कोई अनुच्छेद पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो देरी न करते हुए देखते हैं। पहले देखते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में क्या है दोस्तों, इसके तहत अनुच्छेद के तहत भारत संघ के लिए क्या होगी, एक संसद होगी जो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। अनुच्छेद 79 में क्या है, संसद है जो किससे मिलकर बनी होगी, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। और इसके बाद है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या दोस्तों, राज्यसभा है जो क्या होता है, उच्च सदन कहलाता है। इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, इसमें अधिकतम संख्या यहाँ पे गलत दिया है, कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य के आधार पर मनोनीत करता है। राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सदस्य है दोस्तों, 245 है। कितनी होनी चाहिए, 250 अधिकतम हो सकती है। वर्तमान में कितनी है, 245 है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 80 का 3। इसमें क्या दोस्तों, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 79 मतलब 83 में क्या है कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, अनुच्छेद 83 में। इसके बाद है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में क्या दोस्तों, लोकसभा, जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। इसमें अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों लोकसभा की, 552 पहले थी, अब कितनी है, 550 है। जिसमें से क्या है, 2 एंग्लो भारतीय जो राष्ट्रपति निर्वाचित करता था, एंग्लो इंडियन, इनका क्या हो गया, मनोनयन समाप्त हो गया है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कितनी है, 545, लेकिन अब कितनी बची है, 543 है। इसमें से भी क्या है, 2 घट गए हैं। और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी दोस्तों हो सकती है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या अब बची है 550 ही बची है, जिनमें 530 क्या है राज्यों से हैं और 20 क्या है केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या दोस्तों, संसद का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद का कार्यकाल। इसमें लोकसभा का कार्यकाल नई सरकार के प्रथम दिन से 5 वर्ष तक होता है। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। और अनुच्छेद 84 में क्या दोस्तों, सदन के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 84 में। और इसके बाद है दोस्तों, संसद का स्थगन, सत्रावसान और विघटन। संसद का स्थगन कौन करता है दोस्तों, यह लोकसभा का स्पीकर या सदन का अध्यक्ष करता है। और संसद का सत्रावसान कौन करता है, जो सदन का सत्र समाप्त होने की प्रक्रिया है, संसद क्या क्या कहलाती है, सत्रावसान कहलाती है। इसे कौन करता है, यह राष्ट्रपति करता है। संसद का विघटन, इसका अर्थ है कि कार्यकाल पूरा होना, यह भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, संसद का विघटन, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अनुच्छेद 89। इसमें क्या होता है, संसद के अधिकारी होते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा के लिए एक सभापति एवं उपसभापति का प्रावधान किया गया है। यह भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं, परंतु यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके बाद अगला है कि उपराष्ट्रपति को सदन में मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु मत विभाजन की स्थिति में बराबर मत पड़ने पर यह निर्णय मत दे सकता है, कौन, उपराष्ट्रपति। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चयन करते हैं। इसके बाद अगला है कि उपसभापति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है, उपसभापति संभालता है। इसके बाद है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में क्या है, उपसभापति को 14 दिन की नोटिस देकर सभी राज्यसभा सदस्यों द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसको, उपसभापति को 14 दिन का नोटिस देकर उपसभापति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में क्या है दोस्तों, लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 93 में कहा गया है। जिसके तहत क्या होता है, लोकसभा का एक स्पीकर जिसको अध्यक्ष बोलते हैं और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 94। इसमें क्या होता है दोस्तों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपने त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपेगा और उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को सौंपेगा। लोकसभा के अध्यक्षों को भी 14 दिन की नोटिस देकर उसे क्या किया जा सकता है, लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 95। इसमें क्या दोस्तों, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में
उपाध्यक्ष इसका कार्यभार संभालेगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 95 में कहा गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है? संसद की गणपूर्ति। संसद में सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति को संसद की गणपूर्ति कहा जाता है। लोकसभा के 55 तथा राज्यसभा के 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य होता है। यही क्या कहलाती है? गणपूर्ति कहलाती है। अन्यथा लोकसभा के स्पीकर द्वारा सदन के स्थगन क्या किया जाता है? स्थगन किया जा सकता है। और उसके बाद है अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में क्या दोस्तों? संसद के सदस्यों की योग्यताएं हैं। किसमें? अनुच्छेद 101 में। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 102। अनुच्छेद 102 में क्या दोस्तों? एक अयोग्य सांसद की सदस्यता निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा रद्द की जा सकती है। किसके द्वारा? एक अयोग्य सांसद की निर्वाचन सदस्यता आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती। किसमें? अनुच्छेद 102 के तहत। इसके बाद है अनुच्छेद 103। यदि निलंबित सांसद सत्र में आएगा तो उससे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि यदि कोई भी सांसद अगर सत्र से निलंबित किया गया है, अगर वो सदन में जाता है तो उससे 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। इसके बाद है हमारा अगला अनुच्छेद 107। अनुच्छेद 107 में क्या है कि साधारण विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 107 में। इसके बाद अगला है कि वह विधेयक जो धन विधेयक या संशोधन विधेयक ना हो उसे साधारण विधेयक कहते हैं। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर पूछा जाए कि साधारण विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है तो इसको चाहे लोकसभा में पेश करो चाहे राज्यसभा में पेश करो। इसके बाद है अनुच्छेद 110। इसमें क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। अगला है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या है दोस्तों? यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक क्या है दोस्तों? यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती है। और क्या होता है? धन विधेयक, इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति अनिवार्य है। और साधारण विधेयक ये भी है दोस्तों कि इसे लोकसभा एवं राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। और धन विधेयक में क्या है दोस्तों? इस पर संपूर्ण शक्ति लोकसभा की होती है। राज्यसभा से केवल 14 दिन तक रोक सकता है। और साधारण विधेयक में क्या होता है दोस्तों? इस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। इसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए उठा सकता है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 112 में क्या है? संघ की वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, किसमें है? अनुच्छेद 112 में है। भारत में कुल 3 निधियाँ हैं, याद रखिएगा। कितनी निधियाँ हैं? 3 है। अगला है कि अनुच्छेद 266। इसमें क्या है? भारत की संसद निधि, इसे धन निकालने का अधिकतम अधिकार केवल क्या है? संसद को है। इसके बाद कौन सी है? आकस्मिक निधि, किसमें? 267 में है। इससे धन निकालने की अनुमति केवल कौन देता है? राष्ट्रपति दे सकता है। और लोक लेखा निधि, इससे धन निकालने का अधिकार केवल किसको है? भारत सरकार को है। इसके बाद अनुच्छेद 121 में क्या है? संसद में भाषा का प्रयोग है, अनुच्छेद 121 में। अनुच्छेद 122 में क्या है दोस्तों? संसद के कार्यों में न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अनुच्छेद 122 में कहा गया है। दोस्तों, मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।